Hello children, good morning. Today I am going to teach you ENV subject, chapter number 9. So let's begin. Chapter number 9, Land, भूमि, Land, भूमि. अभी आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 1. Choose the correct alternative from those given below. Each question and write its index letter in the box provided against each questions. आपको इसमें ऑप्शंस दिए उसमें से सही राइट ऑप्शंस को चूज करके बॉक्स के अंदर लिखना है. 1 नंबर में दिया है कि विच सोइल हैज हाई प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. विच सोइल हैज हाई प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. कि किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों का अनुपात अधिक है. किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों का अनुपात अधिक है, ज़्यादा है. इसमें 1 नंबर में आपको दिया है सैंडी, क्ले, एल्यूविशन, सैंडी एंड क्ले. तो इसमें से आएगा सी नंबर. एल्यूविशन जो होती है वो कंप वाली, जो कंप जैसी मिट्टी होती है वही होती है. 2 नंबर में आपको बताया कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सोइल दैट हैज हाई proportion of sand. What is the name of the soil that has high proportion यानी कद of sand. कि इस मिट्टी का नाम क्या है जिसमें रेत का अनुपात अधिक है. इस मिट्टी का नाम क्या है जिसमें रेत का अनुपात अधिक होता है. पहले में आपको दिया है सैंडी, दूसरे में क्ले, तीसरे में एल्यूवियल और डी में ब्लैक. तो किस मिट्टी का नाम क्या है जिसमें रेत का अनुमान अधिक है. तो इसमें से आपको आएंगे ए नंबर सैंडी, 3 नंबर विच सोइल becomes slippery and sticky after the rain. Which soil becomes slippery and sticky after it rains. कि बारिश के बाद कौन सी मिट्टी फिसल जाते हम और चिपचिपिक हो जाती है. फिसल भरी और चिपचिक हो जाती है. कौन सी मिट्टी है जो बारिश के बाद में फिसल भरी और चिपचिपी हो जाती है. आपको स्लीपरी दिया है तो उसका मीनिंग होता है लपसना, और स्टिकी यानी जो चिपक जाती है, छोटे ऐसी चिकनी मिट्टी होती है. तो इसमें से कौन सी है. एल्यूवियल, सैंडी, ब्लैक और क्ले. तो क्ले मिट्टी होती है वो नरम और चिकनी मिट्टी होती है. तो डी नंबर आएगा. 4 नंबर विच सोइल हैज हाई proportion ऑफ शेल. प्रपोर्शन यानी कद, जत्थो, कितना उसका जत्था है, कद है, वो बताता है.
विच सोइल हैज हाई प्रपोर्शन ऑफ शिल्ड, क्वेश्चन मार्क दिया है कि किस मिट्टी में घात की मात्रा अधिक है। सैंडी, अलुवियल, क्ले और ब्राउन। तो किस मिट्टी में घात की मात्रा अधिक है? तो 4 ऑप्शंस दिए इसमें से एल्यूवियल। एल्यूवियल मिट्टी कैसी होती है? कंप जैसी होती है। कंप होते हैं जो मिट्टी के, उसको एल्यूवियल बोलते हैं। 5 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर क्ले सोइल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर क्ले सोइल। नीचे निम्नलिखित में से चिकनी मिट्टी के लिए कौन सा सही है वो बता रहे हैं कि निम्नलिखित में से चिकनी मिट्टी के लिए कौन सा सही है। 1 नंबर में दिया है इट हैज हाई वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी। इसमें से जल निवारक की उच्च क्षमता होती है। दूसरे में है इट हैज लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसमें जल धारण नाम तुलना कम होती है, क्षमता कम होती है। 3 इट हैज हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसमें उच्च जलधारा क्षमता होती है। और डी इट हैज लो वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसमें जल धारक क्षमता कम होती है और साथ साथ जल निकासी क्षमता ज़्यादा यानी कम होती है। तो इसमें से है आपको सी नंबर आएगा कि इट हैज हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसमें उच्च जलधारक क्षमता होती है। अभी आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएटिव वर्ड्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएटिव वर्ड्स। 1 नंबर खाली जगह सोइल हैज द हाईएस्ट वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी। के कौन सी मिट्टी में जल निकासी क्षमता सबसे अधिक होती है? कौन सी मिट्टी में जल निकासी क्षमता सबसे अधिक होती है? तो सैंडी मिट्टी होती है, सोइल होती है। ये पीडास पड़ती होती है, वो आपने देखी होगी, सड़ी पीडास पड़ती दिखती है, वो सैंडी सोइल। तो सैंडी सोइल हैज द हाईएस्ट वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी। सैंडी सोइल मिट्टी में जल निकास क्षमता सबसे अधिक होती है। 2 नंबर खाली जगह इज प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन प्रैक्टिकल ऑफ सोइल। खाली जगह इज द प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ सोइल। के मिट्टी के भाग से बीच की जगह में मौजूद है। क्या है? मिट्टी के भाग के अंदर बीच की जगह में वो मौजूद होता है। तो क्या होता है? एयर यानी वायु। एयर यानी वायु। तो एयर इज प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल। तो वायु मिट्टी के भाग के बीच में जगह में मौजूद है। वायु है वे मिट्टी के भाग के बीच की जगह में मौजूद है। 3 नंबर्स द proportion of खाली जगह is highest in the alluvial soil. The proportion of खाली जगह is the highest in the alluvial soil.
जलोढ़ मिट्टी में उसकी मात्रा औषध होती है। तो ऑर्गेनिक मैटर, द proportion of organic matter is high in alluvial soil। इसमें आपको दिया है कि जलोढ़ मिट्टी होती है, इसमें कार्बनिक पदार्थ में उसकी मात्रा अधिक होती है। कार्बनिक पदार्थ की उसकी मात्रा अधिक होती है। 5 नंबर, particles are separate from each other in खाली soil। Okay? Particles are separate from each other in sandy soil। कौन एक दूसरे से अलग खाली जगह होते हैं? तो रेतीली से होते हैं। जो कौन होते हैं? एक दूसरे से अलग रेती से होते हैं। अब ये 4 नंबर का कि व्हाट इज द प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, आपको इधर दिया है मॉइस्चर इन सॉइल। मॉइस्चर यानी भीनास भीनी सॉइल होती है, प्रेजेंट होती है कि वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर इन ऑयल। जो मिट्टी के अंदर पानी की जो मात्रा होती है, पानी के रूप में मौजूद होती है। भीनी रेती को, जो भीनी रेती होती है, वो पानी, इसकी मात्रा में पानी थोड़ा रहता है। थ्री नंबर, मैच द कॉलम। अभी आपको इसको मैच करना है। पहले मैं आपको बताया कि इन द आंसर कॉलम राइट द अल्फाबेट ऑफ कॉलम बी। अल्फाबेट आपको ABCD दिया है, उसका सही आंसर को अपने को आंसर्स में लिखना है। 1 नंबर, सैंडी सॉइल, रेतीली मिट्टी। 2 नंबर, क्ले सॉइल, चिकनी मिट्टी। एल्यूवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। भी आपको इसमें ऑप्शन में दिया है कि हैज मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कि में जलधारा सबसे अधिक है, उसकी जलधारा सबसे अधिक है। दूसरे में है इट ड्राइज फास्ट आफ्टर रेन, के बारिश के बाद में वो जल्दी से सूख जाता है। तीसरा, इट बिकम स्टिकी एंड स्लिपरी आफ्टर द रेन, बारिश के होने पर चिपचिपा और फिसल भरी हो जाती है। और डी, हैज द लोवेस्ट वाटर ट्रेनिंग एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सबसे कम गति निकासी और जलधारक क्षमता है। सबसे कम जल निकासी और जलधारक क्षमता है। अभी इसमें से आपको चूज करके लिखना है कि सैंडी सॉइल है तो बी नंबर आएगा इसमें। इट ड्राइव फास्ट रेन आफ्टर रेन, कि वो बारिश के बाद वो सूख जाती है, जल्दी से तेजी से सूख जाती है सैंडी सॉइल। क्ले सॉइल, इट बिकम टिकिश एंड स्लिपरी आफ्टर द रेन। तो क्ले सॉइल है, जो चिकनी मिट्टी है, तो वो क्या होती है कि बारिश के बाद में चिपचिपी और फिसल भरी रहती हो जाती है। चिपकी यानी चिकनी और फिसल, जैसे पग अपना स्लिप हो जाता है, वो फिसल भरी हो जाती है। 3 नंबर, अलुवियल सॉइल, अलुवियल यानी कंप की मिट्टी होती है वो, जिसमें आएगा कि हैज मॉडरेट
वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हैज मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में जल धारक सबसे अधिक होता है, अधिक मात्रा होती है। अभी आपको नीचे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। फोन नंबर लिस्ट गिव्स यानी अंतर बिटवीन सैंडी सोइल एंड क्ले सोइल के अंतर के बीच में क्या अंतर है वो बताना है। तो सैंडी सोइल द proportion of the sand particles is high के कणों का अनुमान रेट उच्च है। और क्ले सोइल द proportion of clay particle is high रेत का कार्यों का अनुमान ज़्यादा है इसमें। 2 नंबर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज लेस के जल धारक क्षमता कम होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज लेस तो जल धारक क्षमता कम होती है। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज मोर जल धारक क्षमता ज़्यादा होती है। गेट्स ड्राइड इज सन एज रेन स्टॉप वर्षा रुकते ही सूख जाता है। बिकम स्टिकी एंड स्लिपरी इन द रेन बारिश में चिपचिपा और फिसल भरा होता है। बारिश में चिपचिपा और फिसल भरा होता है। इजी टू डिग खोदना आसान हो जाता है। खोदना आसान हो जाता है इसमें। और हार्ड टू डिग खोदना कठिन हो जाता है। खोदना कठिन हो जाता है। अभी इसमें एक्टिविटी दी है कि राइट द एक्टिविटी विच कैन बी नाउन इन द कंपोनेंट ऑफ सोइल। एक्टिविटी बताई है। टेक 1 लैम्प ऑफ सोइल टर्न इनटू द स्मॉल पार्टिकल साइज सेव इट द थ्रो द वेट सेविंग सेव what is the left in the save and what saves out observe and make a note observation what is the left in the save तो स्मॉल अपने जो चरनी लेते हैं उसमें से हम उसको चाटते हैं उसको तो क्या निकलता है उसमें से। तो स्मॉल स्टोन आर लेफ्ट इन द सीव उसमें से छोटे छोटे कंकड़ निकलते हैं। व्हाट इज द सेवेड आउट द सेव तो अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सोइल गोट सेवेड आउट। अभी 2 नंबर है एक्टिविटी। कलेक्ट द सेवेड पार्ट ऑफ द सेव इट विथ सेव यूज फॉर सेविंग फ्लोर व्हाट इज लेफ्ट इन द सेव एंड दैट सेव आउट ऑब्जर्व इन द मेक नोट। आप फ्लोर यानी जो लोट को चाटते हैं चिड़नी से तो क्या निकलता है वो बताया है। ऑब्जर्वेशन व्हाट इज द लेफ्ट इन द सेव तो सैंड मिट्टी इज लेफ्ट इन द सेव मिट्टी निकलती है उसमें से। व्हाट इज द सेवेड आउट द सेव फाइन पाउडर ऑफ सोइल इज द सेवेड आउट ऑफ द सेव। एक्टिविटी सी collect the second time filtered soil and save the throw a cotton cloth what is the left from the cloth and the what get filtered out observation and make the note। फिर बाद में आपको क्या है कॉटन कपड़े से उसको यानी छीनना है उसको। ऑब्जर्वेशन व्हाट इज द लेफ्ट इफ द क्लोथ कपड़े से तो सिल्ट ये लेफ्ट इन द कॉटन। व्हाट इज द फिल्टेड आउट ऑफ द क्लोथ फाइन पावर ऑफ सोइल इज फिल्टेड आउट ऑफ द क्लोथ। क्या है पाउडर सोइल जो मिट्टी होती है उसका पाउडर जैसा निकलता है क्लोथ के अंदर जो कपड़ा होता है उसके अंदर क्या निकलता है
मिट्टी जैसा पाउडर जैसा निकलता है कपड़े के अंदर। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।